तो प्यारे बच्चों नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टर्म 1 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एमसीक्यू और प्रोबेबिलिटी, तो हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रोबेबिलिटी के जो प्रायिकता है उसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे। आफ्टर फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फर्स्ट सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी की का मीनिंग ही होता है संभावना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है, डिनोटेड बाई पी इज डिफाइंड एज, मतलब जो भी कोई इवेंट मतलब घटना होती है आपकी, जो किसी प्रोबेबिलिटी की जो घटना की जो प्रोबेबिलिटी हमें अगर ज्ञात करनी है तो क्या होता है, डिनोट किससे करते हैं हम, पीई से। एंड डिफाइंड एज किससे करते हैं, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब जो उस घटना के घटित होने की संभावना है और डिवाइडेड बाई कुल संभावना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई को हम एन ई से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा किससे डिनोट करते हैं, एन ई से लिखते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को हम क्या लिखते हैं, एन एस से लिखते हैं। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। तो पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल संभावना। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्या होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है ये जनरली आपको पहला आता है कि प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है, दूसरा डाय से रिलेटेड है आपका, तीसरा क्वाइन से रिलेटेड होता है, चौथा बॉल से रिलेटेड है, फिर डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जनरल है। बॉल्स का मतलब होता है कि अगर कोई बॉक्स हो उसमें बहुत सारे रेड ग्रीन या सम कई तरह के मतलब बॉल्स को मिक्स कर दिया जाता है। इस तरह का अगर कोई बॉक्स है आपका, इसमें आपका रेड भी है, ग्रीन भी है, तो और ब्लैक भी है, बॉल्स हैं, तो उस तरह के अगर ग्रीन है तो अब इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 या फिर अदर्स नंबर से रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इंफॉर्मेशन एक एक के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि कार्ड्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर अल्फाबेट, फिर डाय, कॉइन और सबके बारे में पढ़ लें। उसके बाद हम और डिटेल्स में आएंगे, इवेंट वगैरह के बारे में समझेंगे। तो टोटल बेसिक कंसेप्ट है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं बाद में कहोगे आपकी दिक्कत प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्ड, जो फर्स्ट वाला है प्लेइंग कार्ड जो हम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट, 52 होते हैं। ये ध्यान रखिए, टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उसमें जो स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब हो गया काला पत्ता जो होता है वो कितना होता है, टोटल 13 होते हैं। ये ध्यान रखिए, टोटल स्प्रेड्स कितने होते हैं, 13 होंगे। काला पत्ता जिसको कहते हैं। क्लब, क्लब का मतलब हो गया आपका जो चीड़ी का पत्ता होता है वो भी कितना होता है, 13 होता है। हार्ट्स मतलब लाल पत्ता भी हो, किसी क्वांटिटी कितनी होती है, 13 होती है। और डायमंड जो होता है आपका ईंट का पत्ता, ठीक है, ये भी 13 होते हैं। ये जो दो इधर है ये ब्लैक होते हैं, ब्लैक कलर होता है इनका। कलर जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। और ये जो दोनों होते हैं इनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्ड्स है उसमें कितने ब्लैक और कितने रेड कलर के कार्ड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स जो हमारे पास क्या है, 13 प्लस 13, ठीक है, ये 13 और ये 13 मिलाकर के कितने हुए, 26। और रेड कलर के जो कार्ड हैं ये कितने हुए, ये 13 और ये 13 मिलकर कितना हो गया आपके 26। ठीक है, अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ किंग, एस, क्वीन, जैक, क्या टोटल नंबर ऑफ किंग कितना था, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस आल्सो 1। ठीक है, कितना हो गया, इट्स 4 कलर्स के हो गया। 4 कलर के किंग मतलब 4 किंग होते हैं। किंग कितने हो गए, 4। पहला क्या होगा, स्प्रेड होगा, एक क्लब होगा, फिर आपका हार्ट होगा, फिर एक डायमंड का होगा। ठीक है, ये टोटल का आपके मतलब वर्क होते हैं। इसी तरह एस कितने होंगे, ये भी एक स्प्रेड का होगा, एक क्लब का होगा आपका, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एस इज 4। इक्का का जो पत्ता कहते हैं, इक्का। नंबर ऑफ क्वीन, क्वीन जो होती है, रानी जो होती है आपकी, तो कितने हो जाएंगे आपके, देखिए जियर, हार्ट ना, ये भी स्प्रेड का एक, फिर एक आपका क्लब का, एक हार्ट का और फिर एक डायमंड का। इस तरह जैक हो गया आपका,
जो गुलाम है आपका, तो ये आपका स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ये मतलब सभी पत्ते क्या होते हैं आपके, 4 कलर्स के होते हैं। जो इन पर नंबरिंग होती है उस तरह से आप कह सकते हो। तो नंबरिंग की बात अगर हम करें तो 2, 4, 6, 8, 9, 10 तक आपकी नंबरिंग्स होती है। एक पर इक्के पर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नंबरिंग का भी रिलेटेड रहेगा। ऐसे इस पे कार्ड्स में जो नंबर वाले कार्ड्स होते हैं ना, 2, ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसा होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने नंबरिंग्स वाले कार्ड होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आइए अब फेस कार्ड क्या होता है। इसमें उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि कार्ड्स में हमारा फेस कार्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो किंग होते हैं, क्वीन है और जैक, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, फेस कार्ड, तो ये ध्यान रखिए, किंग, क्वीन एंड जैक को हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड, आर नोन एज फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन कितने होते हैं, 4, जैक कितने होते हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 4 + 4 + 4, 12 हो गए। ठीक है, तो फेस कार्ड की संख्या होती है हमारे पास 12। ठीक, अब डाई इज सॉलिड क्यूब। अब डाई के बारे में हम बात कर लें कि डाई क्या होता है। द डाई इज सॉलिड क्यूब हैव 6 फेसेस मास समथिंग। जो हम मतलब घरों में हम लूडो खेलते हैं, एक तरह से पासा जो होता है उसको, ठीक है। तो ये इस तरह से कह सकते हो आप। तो ये जो आपका उस पर कितने नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं, नंबर जो होते हैं उस डाय पर कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। और वो डॉट पॉइंट से रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे होगा, इस तरह से होंगे, ठीक है, इस तरह से 3 होगा। तो इस तरह से नंबर डॉट डॉट जो रिप्रेजेंट होता है आपका फेस पर। ठीक है, 1 डाय, मान लीजिए अगर हम 2 डाय को एक साथ फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो इन 2 डाय, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। जैसे थ्रोन 2 डायस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल आउटकम, आउटकम की बात होगी टोटल। देखिए, एक डाय पे कितने नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट वाले पे हो गया, ये सेकंड वाले पे मान लीजिए हो गया। तो अब इनके नंबर ऑफ पेयर्स बनने हैं हमें कि क्या क्या नंबर पॉसिबल हो सकता है। ये नंबर ऑफ पेयर्स बनाना है हमको। देखिए, पहला 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, 1 के साथ ये इसके सभी नंबर्स आ सकते हैं ना। 1 के साथ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 के साथ 1 आ सकता है। ठीक, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है आपका, फिर 1 के साथ 5 आ सकता है, एंड 1 के साथ 6 आ सकता है। तो टोटल ये कितना हो गया आपका, 6 हो गया। देखिए, 1 के था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। इसी तरह अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब इस 2 की बात करते हैं। 2 के साथ क्या, 1, 2, 3, मतलब फिर से आ सकता है 2, 1, ठीक है, 2, 2, ठीक है, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। तो ये भी कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब इसका भी काम खत्म हो गया। इसी तरह 3 के साथ चले जाइए, 3, 1, ठीक, 3, 2, फिर क्या आएगा, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ये भी 6 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर, इसी तरह अगर हम सब फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना मिलेगा वो देखते रहिए आप। सिंपल सा है लॉजिक। ठीक, इस 3 का भी काम खत्म हो गया। 4, 5, 6, तो यहां पे सिंपली क्या आ जाएगा आपका, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ये भी कितना हो गया आपका, 6 हो गया। इस तरह 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, कितना हुआ, 6। और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या होता है, 6, 1, तो 6, 1 हो गया, 6, 2 हो गया, 6, 3, 6, 4, 6, 5,
6 6, तो ये भी 6 हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सारे जो बन गए इनके साथ पेयर्स। तो जो एन एस हम फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 36, या इसको हम 6 स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान आपको रखना है। मान लीजिए अगर 3 ड्रा है तो क्या करेंगे? 3 डाय थ्रोन हो रहे हैं आपके, तो एन एस कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 216 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कंसेप्ट, अगर जितने नंबर ऑफ डायस होंगे उनके उसके पावर 6 के पावर उतना नंबर्स कर देंगे। 3 है तो 3 की पावर, 2 था तो 2 की पावर कर ले। तो ये बेसिक है इंफॉर्मेशन। आइए अगले आते हैं, क्वाइन से रिलेटेड है। क्वाइन हमारा क्या है? द टॉस इज क्वाइन। व्हेन वी थ्रो ए क्वाइन वी गेट आइदर हेड और टेल्स अपीयर इन द अपर फेस। मतलब जो हम अगर क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल ही आ सकता है। समझ में आ रही बात? क्यों अपर फेस पे आएगा? हेड और टेल, इसमें से कोई आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर टू क्वाइन फेस, आप क्या कर रहे हैं? टू क्वाइन थ्रो कर रहे हैं, टू क्वाइन थ्रो कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? एच एच हेड हेड आ सकता है। ठीक है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और हेड टी टेल टेल आ सकते हैं। 1 2 3 4 आ गया, तो मतलब एन एस तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4। ठीक है, मान लीजिए 3 क्वांस है स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेंगे? 3 क्वान। 3 क्वान में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हेड हेड हेड, तीनों हेड हेड आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप? हेड हेड टेल लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है? हेड टेल हेड हो सकता है। ठीक, बहुत एक बेसिक। फिर टेल हेड हेड हो सकता है, हाँ हेड हेड कर सकते हैं, टेल हेड हेड। ठीक है, फिर टेल टेल हेड हो सकता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब देखिए टेल हेड टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है। ठीक है, तो कितने टोटल 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 5 हो गया, 6 हो गया। और फिर उसके बाद आपका एस टी टी हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। ठीक है, और फिर टेल 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 हो सकते हैं। देखिए इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। तो एन ई जो एन एस जो हमारे पास हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो अब इसी में से क्वेश्चंस आपसे, इस तरह के क्वेश्चंस क्वाइन से रिलेटेड यहीं से पूछा जाता है कि कम से कम हेड आने की पॉसिबिलिटीज है, या टेल आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। इसमें दो वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट मोस्ट एंड एट लिस्ट। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट मोस्ट और एट लिस्ट का क्या मतलब है। अब ये अगर आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर सही से समझ पाएंगे ना, बहुत आसानी से कर लेंगे। एट मोस्ट मान लीजिए हम कह दें कि एट मोस्ट, इक्वेशन हमने ले लिया कि एट मोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड, एट मोस्ट मतलब 2 हेड आना चाहिए। तो क्या हुआ कि मतलब अधिक से अधिक 2 आ सकता है, अधिक से अधिक 2, मतलब इसको कह सकते हैं हम अधिक से अधिक 2 हेड। ठीक है, अधिक से अधिक 2 हेड। तो अब अधिक से अधिक हेड का मतलब क्या? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 हो सकता है। मतलब 0 1 2 0 1 2। तो ये ध्यान रखना, एट मोस्ट मतलब ये हो गया कि इसमें 0 भी इंक्लूड हो सकता है, 1 भी इंक्लूड होगा, और 2 भी इंक्लूड होगा। मतलब ऐसा नंबर आप इसमें लेना है कि इसमें 0 भी हो, ठीक है, और 1 भी आए। ठीक है, 3 वाले को छोड़ देना है। समझ में आ गई बात आपको? तो देखिए ये अगर इस वाले की इस पोर्शन की बात करें तो देखिए एटलीस्ट 2 हेड, मतलब ये तो चला जाएगा। बाकी के जो देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 हेड है, आ जाएंगे 2 हेड, 2 हेड यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ गया, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 की पॉसिबिलिटीज है। क्लियर हुआ? एट लिस्ट, एट लिस्ट
अब एटलीस्ट का मतलब हुआ कि कम से कम, सबसे कम, ठीक है, कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट मान लीजिए हम कहने की 2 टेल, एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 टेल, अगर हमको मान लीजिए एटलीस्ट 2 टेल लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 2। तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 3, ये 2 आ सकते हैं इस पॉसिबिलिटी, मतलब इस वाले इस क्वेश्चन के सेंस में हम देख रहे हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट होकर के आगे जितने भी होंगे, तो देखिए 2 टेल अब कहां कहां पे है वो ढूंढ लेना है कि एटलीस्ट 2 टेल्स हमारे पास, जैसे हम बात करें तो देखिए 2 टेल कहां पर है, ये है, ये है, ये है और ये है, एटलीस्ट। तो देखिए 2 2 4 मतलब 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज हमारे पास मिले, एटलीस्ट 2 टेल की बात होगी तो कम से कम 2 टेल आना चाहिए, बाकी के सब उससे ज्यादा भी आ सकता है, 2 8 3, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों के वर्ड मीनिंग में आप समझिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे, हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। इवेंट की बात करते हैं, आइए इवेंट, व्हाट इज द इवेंट, क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है, कलेक्शन होगा, ऑल और सम पॉसिबल आउटकम ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इवेंट होता है, ठीक है। तो जैसे क्वाइन को हम फेंक रहे हैं, आप थ्रो कर रहे हैं, तो हेड और टेल एक इवेंट हो सकता है, हेड हो सकता है आना है, या पॉसिबल आपका टेल आना है, इस तरह से समझ सकते हो आप। श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर अब बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, मतलब 1। श्योर इवेंट का मतलब हुआ कि घटना घटित ही होगी, ठीक है, 100% घटना घटित होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, मतलब ऐसी घटना जो असंभव है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 0 होती है। तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि इस सिंगल टॉस ऑफ डाई व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7। देखिए डाई पे नंबर कितने होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर होते हैं, जो कि सभी 7 से क्या है, छोटे हैं। तो 7 से छोटे होने की वजह से जो पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, एनी जो है हमारे पास 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एनी जो है 6 होगा, क्योंकि ऑल नंबर लेस देन 7 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास 6 हो गया, तो बात बन गई यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6, टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम एनएस 6 हो जाएगा, तो 6/6 इज 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने बताई थी 1 होती है, क्लियर हुआ। दूसरा आइए, देखिए क्या है, ए सिंगल टॉस ऑफ डायन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8। अब टॉस पे तो हमारे पास 6 ही नंबर होते हैं ना, तो 8 तो कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो गेटिंग नंबर 8 इज 0, मतलब पॉसिबल आउटकम जो है वो 0 है, क्योंकि 8 कभी भी नहीं आ सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि नंबर तो 6 है, तो 8 कैसे आ सकता है, तो इसलिए गेटिंग नंबर जो होगा क्या होगा, 0 होगा, तो एन इक्वल टू 0 मिल गया। इसी तरह गेटिंग जो नंबर है आपका, गेटिंग नंबर प्रोबेबिलिटी जो है, तो एन ई अपॉन एन 0/6, सो दैट इज 0, ठीक है। अब एक अनदर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक, लेट ई बी द इवेंट एंड नॉट ई बी द इवेंट विच अकर्स व्हेन ई डज नॉट अकर्स, ठीक है, मतलब ये एक इवेंट है और नॉट ई वाला भी इवेंट है जो कि विच अकर्स कर रहा है व्हेन ई डज नॉट अकर्स, ठीक है। तो वी डिनोट नॉट ई बाई ई डैश, जो घटना के घटित नहीं होना है उसको हम क्या कहते हैं, नॉट ई से डिनोट करते हैं, मतलब होना ही नहीं है घटना का, मतलब नॉट ई का मतलब हो कि वो जो घटना नहीं घटित होगी, ठीक है। तो इसको ई डैश है, ई के बाहर से डिनोट करते हैं, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ई पीई प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीई डैश इक्वल टू 1 या पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस पीई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुल संभावना जो होती है ना 1, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब घटना के घटित होना और फिर घटना के न घटित होने की प्रायिकता जो होती का योग जो होता है हमेशा सम जो होता है 1 होता है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे कह सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर
और एक से छोटी या एक से बराबर हो सकती है, उससे इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी 0 और 1 के बिटवीन ही हो सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकता कभी भी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी P 0 है तो घटना इम्पॉसिबल इवेंट की होती है, P इक्वल टू 1 है तो श्योर इवेंट है, और नॉट इक्वल टू 1 माइनस PE। तो ये एक अनदर्स फार्मूला, और PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो ये तो हमारे बेसिक फंडामेंटल हो गए। अब हमको इस पर क्वेश्चन करना है, इससे टॉपिक पर रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे आगे, फिर और क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट टुडे आज हम इस पर टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट। ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करना है, इफ वी टॉस टू अनबेस्ड कॉइन साइमल्टेनियसली, दो कॉइन आप टॉस कर रहे हो, then the probability of getting no hit is a upon b। जो no hit getting probability a upon b, then a plus b square will be equal to। बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चंस है हमारे पास, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए कह रहे हैं कि टू क्वाइन जो है टॉस कितने हैं, 2 ऑन बेस क्वाइन है। तो जो क्वाइन की बात कर रहे हैं हम, तो 2 क्वाइन है हमारे पास, कौन है स्टूडेंट। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। देखो आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड आएगा, टेल आ सकता है, और टेल हेड हो सकता है, या टी हो सकता है, ये तो हो सकता है। और कुछ आएगा, 2 कॉइन है आपके पास, टॉस किए जा रहे हैं, तो हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के तो टी, मतलब NS जो हमारे पास मिल गया हमें कितना, 4 मिल गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो NS है वो 4 मिल गया। अब क्या करना है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड कहां मिल रहा है, देखिए ठीक है, पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, पॉसिबल आउटकम ब्रैकेट में क्या है, नो हेड इज इक्वल टू क्या है, एक ही है हमारे पास, टीटी है, टीटी जो है 1 नो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, ये रिजेक्टेड और ये वाला भी, तो ये सिर्फ हेड मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी P नो हेड, तो क्या आ जाएगा, ये इसको हम कह सकते हैं NE हो गया, ये आपका NE अपॉन क्या हो जाएगा, NS। ठीक, तो NE हमारे पास क्या है, 1/1 हो गया, और NS हो गया 1/4। ओके, अब देखिए, तो अब ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है, मतलब जो ये है ना A/B इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, 1/4। ठीक है, तो अब ये रेशियो है आपका, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, A इज इक्वल टू 1 हो गया, और B इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर, 25। ठीक है, तो देखिए 25, अब देख लेते हैं जो आंसर होगा वो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 25 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन जिसको आप कर पाए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स, कोई भी बॉक्स है, इस तरह का हमारा पास कोई भी एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 22101 नंबर्स है। ठीक है, मिक्स थ्रूली। ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, अब इस कार्ड पर जो कार्ड हमारे पास है उन पर नंबर कितने हैं, 22101। ठीक है, ये आपको मिसिंग के लिए दे देता है, जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कैसे होंगे उसमें बात करेंगे। नहीं, मिक्स थ्रूली, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the card taken out bearing a number which is a perfect cube,
इसी में राज छिपा हुआ, परफेक्ट क्यूब, ये आपको देखना है। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखो आप, इस तरह के क्वेश्चंस में काट दिया, 2 से दे दिया, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ ये 1 छोड़ दिया, तो 1 यहां से माइनस कर दीजिए इससे पहले वाला, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू देखिए 100 हो जाएगा। कह रहा है कि कार्ड पर नंबरिंग कितनी है, 2 से लेकर के आपका जो है ना मिक्स नंबर जो 210 है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गया, तो मतलब ये एनएस हमें निकल गया स्टूडेंट, एनएस कितना हो गया 100। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बेयरिंग आउट परफेक्ट क्यूब निकालना है, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। चलिए देखते हैं, तो 2 से लेना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो गया। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 हो गया। 4 का क्यूब कितना हो गया आपका, 64 हो गया। ठीक, एंड 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 125 तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये 101 से मोर देन हो गया। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम हमें निकल गया, पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, मतलब ये NE निकल गया आपका, NE इज इक्वल टू 3 है। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है P, जो गेटिंग P जो हमारे पास निकालेंगे, गेटिंग परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, तो क्या होता है NE अपॉन NS। NE हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया, और NS कितना है, 100 हो गया, 3/100। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब निकल गया, तो 3/100 देख लीजिए, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट हो गया इस क्वेश्चन का। तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को सही से पढ़ना है आपको और स्टडी करनी है, अपने आप कर पाओगे। ठीक है, आइए, फॉर्म ए वेल सफल डेक of 52 playing cards, 52 playing cards है, 3 cards एस जैक क्वीन ऑफ हार्ट आर रिमूव। अब बहुत ध्यान रखिएगा, 3 कार्ड जो है ना उसमें से रिमूव कर दिए, कौन कौन से आपके, एस के रिमूव किए, जैक के और क्वीन के, ऑफ द हार्ट्स आर रिमूव्ड, 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए कार्ड इज हार्ट। ठीक है, हार्ट जो कार्ड है उसके ऑन होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 3 कार्ड तो रिमूव कर दिए हैं, तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, तो देखिए प्लेइंग कार्ड जो है, जो हमारे पास है प्लेइंग कार्ड इज इक्वल टू कितना है 52। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट, जो तो 3 हमने रिमूव कर दिया ना, 3 कार्ड रिमूव्स, 3 कार्ड्स आर रिमूव्ड। ठीक है, 3 कार्ड्स आर रिमूव कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट कितना बचा उसको पहले निकाल लें, नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट कह सकते हो या रिमेन भी कह सकते हो आप, तो 52 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 49, और ये हमारा क्या निकला फाइंड आउट हुआ एनएस हमें फाइंड आउट हो गया 49। ठीक है, अब 3 कार्ड एस जैक एंड क्वीन के रिमूव कर दिए हैं, कलर्स हमें नहीं पता है क्या क्या होगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है हमारे पास कार्ड्स है 13 कार्ड बट 3 कार्ड्स रिमूव द नंबर ऑफ। ठीक है, अब देखो जो हार्ट्स होते हैं कितने होंगे हमारे, हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट्स हैव 13 कार्ड्स। ठीक, 13 कार्ड्स हो गए, बट 3 कार्ड्स रिमूव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कहां से रिमूव हुआ है, क्वेश्चंस में देखो, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है
प्लेइंग कार्ड है, 3 कार्ड्स रिमूव एस जैक क्वीन, मतलब हार्ट्स ऑफ हार्ट, हार्ट्स से ही रिमूव किया गया है, ठीक है। हार्ट के जो 13 कार्ड्स है ना, उससे रिमूव किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, हार्ट वाले ही से रिमूव किया था। 3 हार्ट्स हैव 13 कार्ड्स बट 3 कार्ड्स रिमूव्ड। तो 3 कार्ड्स जब रिमूव कर दिए तो अब नंबर ऑफ हार्ट्स कार्ड्स लेफ्ट, नंबर ऑफ हार्ट्स कार्ड लेफ्ट कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 हो जाएंगे, तो दैट इज द 10। इसको क्या कहेंगे हम, एन ई। समझ में आ गई बात। प्लेइंग कार्ड कितने, 52, 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए तो जो रिमेनिंग कार्ड हमारे पास कितने बचे, 49। अब कर हार्ट का ही जो है 3 कार्ड्स रिमूव किया है, एस जैक एंड क्वीन, हार्ट से जो 3 कार्ड रिमूव कर दिए। अब आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड्स ऑफ हार्ट, हार्ट के 13 होते हैं, उसमें से 3 रिमूव कर दिए, 10 बच गए, तो अब प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी पीई पी, ठीक है, गेटिंग हार्ट्स हार्ट कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10/49, ये आपका आंसर। तो 10/49 इज हियर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं स्टूडेंट। लेटर, क्वेश्चन में क्या कहना है कि लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो वर्ड्स है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है अल्फाबेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें हमें वर्कआउट क्या करना है ये आपको समझना होगा। जो मैथमेटिक्स है आपके पास, इसमें जो यूनिक वर्ड है, यूनिक अल्फाबेट है, इनको फाइंड करना है। यूनिक अल्फाबेट क्या क्या हो सकता है आपका, यूनिक अल्फाबेट, अल्फाबेट तो देखिए यूनिक अल्फाबेट जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, इसको हम देख ले कितना आ सकता है। एम है आपके पास, ए देखिए सीक्वेंस है, चलिए टी है, फिर एच है, फिर ई है, ठीक। अब उसके बाद आ जाइए, देखिए टी हो गया, फिर आई है, फिर उसके बाद क्या है, सी है, फिर एस भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यूनिक अल्फाबेट हमारे पास कितने हैं, 8 है। मतलब एन ई जो हम कह सकते हैं, एन ई हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। और अल्फाबेट क्या होते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट टोटल नंबर, नंबर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट इज इक्वल टू क्या होता है, 26 होता है। मतलब एनएस हमारे पास कितना हुआ स्टूडेंट, 26 हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी पीई, प्रोबेबिलिटी गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 8/26 हो जाएगा, या 4/13 हो गया। तो देखिए फर्स्ट 4/13, तो ये ऑप्शन आपका जो है ना ए वाला सही हो गया। तो बेसिक और छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आप समझ सकते थे वर्ड के प्रॉब्लम से। मेन इस वर्ड को समझना था और इसमें जो यूनिक वर्ड है उस पे बात, प्रोबेबिलिटी चूंकि हमें वर्ड्स की फाइंड करनी है, लेकिन इसमें जो अल्फाबेट है उसकी ना, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ए वॉवेल फ्रॉम वर्ड्स मैच इफ अ लेटर इज चूजन रैंडमली इट, ठीक है। अब जो मैच दिया हुआ है आपका CH, तो अब इसमें जो वर्ड है वो देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हमारे पास जो है 5 है, मतलब अब सब अलग अलग है। तो एनएस हमारे पास कितना हो गया, 5 है। अब इसमें क्या कह रहा है, वावल, वावल ढूंढना है आपको, वावल जो वर्ड है ना उसको ढूंढना है। अगर आप नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स होगी। तो वावल जो हमारे पास है उसको देखो, वावल कितना है, एक ही है। तो एन ई जो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए है आपका, सिंपल सी बात है, वावल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास एनएस 5 हो गया है। तो जो पी है आपका क्या होगा, सेलेक्टिंग गेटिंग वावल्स, गेटिंग वावल। तो गेटिंग वावल कितना हो जाएगा, 1/5, ये आपका आंसर।
ठीक है, आइए 6 नंबर बात करते हैं। 6 नंबर भी इसी तरह, थ्री कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। अब मैंने ऊपर बता दिया था गेटिंग एट मोस्ट वन टेल की बात हो रहा है, एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, ये वर्ड ही अपने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट मोस्ट वन टेल हमें चाहिए। तो अब पहले तो 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन है अगर पास हमारे पास, तो सबसे पहले तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमें फाइंड करनी होगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, क्या क्या बन सकता है हमारे पास। देखिए हेड हेड आ सकता है, ठीक, हेड हेड टेल हो जाएगा, ठीक, हेड टेल टेल हो सकता है, ठीक, उसके बाद हेड टेल हेड हो सकता है, ओके, उसके बाद ये टेल टेल हेड हो सकता है, उसके बाद ये टी हेड हेड हो सकता है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए अभी, ठीक है। उसके बाद जो आपका है टेल हेड टेल हो सकता है, ठीक है, और फिर आपका टी 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 हो सकता है। तो अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू हो गया 8, मतलब एन एस जो हमें मिल गया स्टूडेंट्स 8 है। अब क्या करें, गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, मतलब गेटिंग एट मोस्ट वन टेल क्या क्या हो सकता है, गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। तो गेटिंग एट मोस्ट वन टेल का मतलब क्या, 0 और 1, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, गेटिंग एट मोस्ट टेल का मतलब हो गया अब एक ही आना चाहिए, जैसे हेड हेड आ गया, हेड 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 टेल आ गया, ठीक। उसके बाद आ जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, ये ले लिया। अब दो नहीं ले सकते, ये ले सकता, हेड टेल हेड ले सकते हैं, ठीक, ये हो गया। ये ले सकते हैं आप, टेल हेड हेड ले सकते हैं। एट मोस्ट लेना है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं ले सकते, 2 है यहाँ 3 नंबर, लेकिन ये ले सकते हैं ना, 0 भी है, हेड 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 ले सकते हैं, 0 और 1, तो ये अब 4 हो गया। तो मतलब जो एट मोस्ट की बात हो गई, तो एन ई हमारे पास कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी पी गेटिंग एट मोस्ट वन टेल is equal to 4/8 is 1/2 ns upon something, that is मिल गया आपको फाइंड। देखिए कितना लॉजिक का स्टूडेंट और कितना आसानी से आप इसको कर पा रहे हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा वन चूजिंग ऑन चूजिंग नंबर रैंडमली फ्रॉम नंबर -2 1 and 0 1 2 the probability getting x square less than 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर हमारे पास क्या है, -2 -1 0 1 2। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर आपको लेना है जो कि 2 से कम हो, है? अब क्या क्या हो सकता है इस पर हमें फोकस करना होगा। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर ये लेना है, 0 से, जैसे 0 ले लिया तो 0 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा, ओके क्लियर। मतलब यहाँ पे अब इसको 0 लेस देन 2। अब देखिए 1 की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर लेस देन 2, देखते हैं 1 लेस देन 2, ये भी सही है, ये भी सही है। अब -1 है, -1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना है, 1 आता है, जो कि लेस देन 2 है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। लेकिन अब अगर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करता है इक्वल टू 4 है, ठीक है, इट इज नॉट लेस देन 2, ठीक। तो हमारे पास ये पॉसिबल कितना हो गया, 3 हो गया आपका, ठीक है। तो जो टोटल नंबर्स कितने हमारे पास, जो आपके पास है टोटल नंबर या टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 है, 5 हो गए। और पॉसिबल आउटकम कितना होगा, पॉसिबल आउटकम जो कि कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 2 में पॉसिबल आउटकम कितने होगा हमारे पास, 3 होगा, 3 हो गया आपका। तो जो ये आपका एन ही हो गया और ये आपका क्या हो गया,
एनएस हो गया, तो एनई और एनएस आ गए, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी गेटिंग जो एक्स स्क्वायर लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितना, 3/5। ये एक बेसिक और छोटा सा प्रॉब्लम, दिस 3/, जस्ट। ठीक, आइए 7 नंबर से 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर्स क्या कर, रमेश ड्रॉ ए कार्ड रैंडमली फ्रॉम ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियरिंग ए इवन नंबर इन ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। तो सबसे पहले तो समझो आपके ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद ये तो टोटल जो है, टोटल नंबर, देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, बहुत बेसिक है, 52 दिया है, मतलब एनएस हमारे पास मिल गया। बट ये देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, 26 होता है, ठीक है, जिसमें कि एक आपका स्पेड होता है और एक आपका क्लब है, ये 13 होते हैं। तो इसमें जो इवन नंबर है, इस पे इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, इवन नंबर, हाँ, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10, इतना ही तो होता है, दुक्की चौका छक्का आमगा हो गया, 8 हो गया, अट्ठा हो गया, डाला हो गया, ये आपके इतने ही नंबर्स होते हैं। इसी तरह इसके भी 13 होते हैं, तो इस पे इवन नंबर्स कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो ये तो आपके इवन नंबर्स हो गए, तो टोटल इवन नंबर्स कितने हो गए, ठीक है, पॉसिबल आउटकम कौन से, इवन नंबर के, इवन नंबर्स, वहां भी कहां पे, ब्लैक, वो कितने हो जाएगा आपके, 10 हो गए, ठीक है, 5 एंड 5 10 हो गए। तो अब एन ई हमारे पास मिल गया, तो क्या 10, ठीक, तो पीई प्रोबेबिलिटी ई गेटिंग इवन, इवन नंबर इन ब्लैक, इवन नंबर इन ब्लैक इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, तो 10/50, 5/20 डिवाइड कर लिए तो 5/26, ठीक है, आते हैं 9 नंबर्स। A number is selected from the numbers 1 to 15, 1 to 15, 1 to डॉट डॉट करके 15, ठीक, what is the probability that it is a multiple of 4, ठीक है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं पहले ये समझ लिया, टोटल नंबर इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास एनएस फाइंड आउट हुआ स्टूडेंट कितना है, 15। अब कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 इज 4, 8, 12, 3 ही तो होंगे, उससे मोर देन 15 भी नहीं जा सकते, तो मल्टीपल ऑफ 4 आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो क्या हो जाएगा, तो एन ई, ठीक है, एन ई कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, दिस इज द इवेंट जो है, पॉसिबल आउटकम जो है एन ई घटना, मल्टीपल ऑफ 4, पीई पी मल्टीपल ऑफ 4 probability, getting probability multiple of 4, getting multiple of 4, तो एन ई अपॉन एन एस, चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3/15, so that is the 1/5, 1/5 कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, चूंकि एमसीक्यू है तो इस तरह से लॉजिकली आप इसको कर सकते हो। 10 नंबर्स है, देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 नंबर्स, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। सेल्समैन वाज हैविंग ए लॉट ऑफ 100 शर्ट्स, ठीक है, लॉट ऑफ 100 शर्ट, 100 शर्ट है, टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट है वो कितने हैं, 100 है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद कह रहा है 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्टेड एंड 4 हैव मेजर डिफेक्टेड, मतलब कुछ कम है कुछ ज्यादा है, ठीक है। सुरेश शॉपकीपर्स विल बाय ओनली दोज शर्ट विच आर गुड, विच आर गुड मतलब ये 88 वाला,
गुड। इफ द शर्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम लॉट, इस लॉट में से सेलेक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बाय द शर्ट, शर्ट के बाय होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, जो गुड शर्ट की प्रोबेबिलिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट हमारे पास कितना है, ये आप समझ लो। टोटल नंबर ऑफ शर्ट जो है हमारे पास है इज इक्वल टू कितना है, 100 है। मतलब NS तो हमें निकल गया कि 100 है हमारे पास, ठीक, सॉरी 100, ठीक। अब कह रहा है कि मेजर गुड जो हमारे पास है, गुड की बात ही करनी है, हमें गुड की बात करनी है तो गुड से ही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। गुड, तो जो गुड हमारे पास है, गुड शर्ट्स हमारे पास कितने हैं, 88 है। हमें इसी पे बातें करनी है, क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि विच आर गुड, गुड पर फोकस करना है हमें और कुछ नहीं है। तो NE जो हमारे पास है वो कितना है हमारे पास, 88 है, ठीक है ना। तो NE, अब जो प्रोबेबिलिटी होगी P गेटिंग गुड शर्ट, क्या होगा, NE अपॉन NS इज इक्वल टू कितना, 88 ऑन 100। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए और आपका वर्क हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दिए, 4 2 जा होगा, 2 हो गया, 25 हो गया। तो 22 अपॉन 25 ये हो गया आपका, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर से क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको आंसर इसका मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। थैंक यू, बाय बाय।